Hello guys, this is my first video of students who is in class 10th। तो मोस्टली जो क्लास 10th क्लास होती है इन्हें साइन और कॉस जो है 9th में थोड़ा बहुत पता होता है। वैसे तो मोस्टली बच्चों को 9th में समझ नहीं आता साइन कॉस होता क्या है। तो जो हमारी आज की वीडियो है ये साइन कॉस की जो एंगल्स की वैल्यू है, एंगल्स की वैल्यू जो मोस्टली याद नहीं होती क्योंकि बहुत सारे एंगल्स होते हैं लाइक साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। वैसे कोस का होता है, सेक का होता है। तो इन सभी की वैल्यूज़ याद करना इम्पॉसिबल सा लगता है। तो आज मैं आपको ये वैल्यू का चार्ट बना के दे रही हूँ। अगर आप चाहो तो ये वैल्यू चार्ट खुद ही बना के सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो इस वैल्यू चार्ट के लिए सबसे पहले तो मैंने लाइन्स लिए हैं, लाइन ली सेम। ये आप किसी भी अपने रफवर्क में ये बना सकते हो, ठीक है। ये हमारा है वैल्यू चार्ट। तो इधर मैंने अपने नाम लिखे जो कि होता है सबसे पहले साइन, कोस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो अब आप यहाँ पे सबसे पहले तो ये बात सोचो कि ये जो सारे नाम हैं ये कभी भी अकेले सिंगल वर्ड नहीं यूज़ किए जाते। जैसे मैंने कहा ना साइन, तो साइन के साथ या तो हमेशा हमारा ए लगता है यानी कि एंगल, या फिर लगता है थीटा। सेम कोस के साथ या तो एंगल लगता है या फिर लगता है थीटा। तो मैं अपना एंगल और थीटा यहाँ पे फिट कर रही हूँ, ठीक है, कि साइन ए, कोस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। ओके, तो अब है 0 डिग्री। यहाँ पे हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू फिल करेंगे। मैं अपना कॉलम बड़ा सा ले रही हूँ। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। बस यहाँ तक है। तो अब मैं इसे क्लोज कर रही हूँ। अब मैं अपनी पहली जो वीडियो है, पहला चार्ट जो है वो बनाने जा रही हूँ। पहला चार्ट है मेरी साइन की वैल्यू का। तो सबसे पहले मैंने काउंटिंग ली है अपने कॉलम्स में, लाइक 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो अब मैंने क्या किया, काउंटिंग ले ली 0, 1, 2, 3, 4। अब उसके बाद मैंने इसके नीचे ले लिया अपॉन 4, हर किसी के नीचे ले लिया अपॉन 4 और ले लिया अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट जिसे आप कहते हो। स्क्वायर रूट ले लिया मैंने। तो ये क्लियर हो गया आपको। 0/4 अंडर रूट में है, 1/4 अंडर रूट में है, यानी कि स्क्वायर रूट में है। तो अब देखो 0 के फैक्टर क्या बनते हैं 0, 4 के फैक्टर क्या बनेंगे रूट वाले 2। तो 0/2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स साइन 0 डिग्री वैल्यू इज 0। अब 1 के फैक्टर क्या बने, 1 की स्क्वायर रूट वैल्यू है 1, 4 के 2। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2। अब 2 1s का 2, 2 2 का 4। तो अब हमारे पास है 1 अंडर स्क्वायर रूट में है 1/2। तो 1 के फैक्टर होता है 1 और अंडर रूट 2 का फैक्टर नहीं बनता, तो इससे अंडर रूट 2 ही रहने दिया। तो इट मीन्स साइन 45 डिग्री वैल्यू है 1/√2। अब है √3, इसका भी कोई फैक्टर नहीं होता है तो इसे हम वैसे लिख देते हैं √3। 4 का फैक्टर 2, तो साइन 60 डिग्री वैल्यू √3/2। 4 1 द 4, 4 1 द 4, 4 के साथ 4 कट हो गया तो बचा 1, 1 का फैक्टर इज़ 1। तो आप मेरा पहला चार्ट देखो कंप्लीट कर दिया मैंने। साइन की हर एक सारी वैल्यू निकाल दी एक इजी मेथड के साथ। अब मैं अपने कोस वाले कॉलम पे जा रही हूँ।
आप मेरे कोस वाले कॉलम को देखोगे तो ये इससे भी ज़्यादा इजी बनेगा, बस आपने ध्यान से देखना है कि ये बनेगा क्या। देखो अब हमने साइन की जो वैल्यू बनाई है ना, इसी की वैल्यू, ये हम यहाँ से शुरू की थी, कोस की वैल्यू हम ऐसे उल्टी शुरू करेंगे। कैसे? जो साइन 90 डिग्री लास्ट वाले कॉलम की वैल्यू थी वो पहले को दे दी, यानी कि कोस 0 डिग्री वैल्यू इज़, कोस 0 डिग्री वैल्यू इज़ 1, √3/2 इस कोस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2। मतलब मैं कुछ नहीं कर रही, मैंने सिर्फ देख के जो वैल्यू है वो उल्टी करनी शुरू कर दी है। जैसे ये वाली वैल्यू यहीं पे फिट कर दी एंड दिस, तो मेरा कोस का तो 2 सेकंड में तैयार हो गया। कोस 0 डिग्री वैल्यू 1, कोस 30 डिग्री वैल्यू √3/2, कोस 45 डिग्री वैल्यू 1/√2, cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2 एंड cos 90 डिग्री वैल्यू इज़ 0। तो अब हम आ गए हैं tan पर। तो अब हमने tan की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बाय मिस्टेक ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई। tan की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो उसके लिए जैसे कि आपको पता है जो tan एंगल, इसका क्या फॉर्मूला होता है? sin A/cos A, यही फॉर्मूला होता है। वैसे हमने tan की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारी sin और cos की वैल्यू निकली है उसे अपॉन में कर देंगे। जैसे कि sin 0 डिग्री की वैल्यू थी 0, cos 0 डिग्री की वैल्यू थी 1, तो 0/1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब 1/2 थी इसकी वैल्यू, अपॉन 3/2 इसकी वैल्यू, √3/2। तो कभी भी इतने सारे जो अपोन है वो एक साथ नहीं लगाए जाते। मैथ में कभी भी इतने सारे अपोन एक साथ नहीं लगाए जाते, तो इन्हें तोड़ते हैं। तोड़ना कैसे है? 1/2, ये 2 जो है वो हमारा ऊपर गया और √3 ये वाला नीचे आ गया। तो 2 के साथ 2 कट हो गया, क्या बच गया मेरे पास? 1/√3। तो tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। 1/√2 अपॉन 1/√2। सेम, कभी भी इतने सारे अपॉन जो वो एक साथ नहीं होते, तो 1/√2, ये वाला √2 ऊपर गया और 1 नीचे, √2 के साथ 2 कट हो गया तो 1 आ गया। tan 45 डिग्रीज वैल्यू इज़ 1, तो √3/2 अपॉन 1/2। कभी भी इतने सारे अपॉन, अगेन हम स्पीकिंग की, एक साथ नहीं होते, तो इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। √3/2, ये 2 ऊपर गया और ये 1 नीचे आया, कट किया, √3 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया है? 1/0, 1 जो 0 है, 1/0 हमेशा याद रखें, जब हमारी अपॉन की नीचे वाली स्टेटमेंट 0 होती है और ऊपर वाली बड़ी होती है, इट मीन्स 0 है नीचे, ठीक है। तो ये होती है अनडिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये नॉट डिफाइंड का साइन है, ओके। तो tan 90 डिग्री वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड। अब हम आ गए अपने कोट पर। कोट की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा इजी है, हमने वही वाली वैल्यू को उल्टा करना है जैसे हमने कोस में किया था। जो tan 90 डिग्री की वैल्यू थी नॉट डिफाइंड, उसे यहाँ लिख दिया, ओके। उसके बाद जो √3 यहाँ पे आई थी 60 डिग्री की, वो हमने 30 डिग्री पे लिख दी। 45 डिग्री की वैल्यू सेम है, 1/√3 इधर आ गया और 0 इधर गई। अब आ गई सेक और कोसेक की वैल्यू। तो अब मैं आपको एक मेथड बताती हूँ। जो साइन होता है, मान लो आप, मैं ये लगा देती हूँ उसके साथ, साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए। तो हमेशा याद रखना जो साइन है वो कोसेक में चेंज होता है। मतलब साइन ए इज इक्वल्स टू 1/कोसेक ए और कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1/साइन ए। तो वैसे जो कोस है वो चेंज होता है सेक में। इट मीन्स कोस ए इज इक्वल्स टू 1/सेक ए, सेक ए इज इक्वल्स टू
1/cos A। तो अब हमने क्या करना है, जैसे हमने सेक की वैल्यू निकालनी है, तो सेक की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कैसे निकलेगी, 1/cos A। मतलब cos A की जितनी भी वैल्यूज़ हमने निकाली हैं उसके ऊपर 1 लगा देंगे। जैसे कि अपनी तरफ से मैंने लगाया 1 तो 1 ये वाला उठाया, 1/1 इज इक्वल्स टू 1, 1/√3/2। अभी भी इतने सारे अपॉन्स इकट्ठे नहीं होते, तो 2/√3 बन गया ये। उसी की वैल्यू उल्टा दी, मतलब हमने 1/1/√2, 1 मैंने अपनी तरफ से लगाया इस मेथड को लेकर, 1 ये वाले हैं, √2, तो इसकी वैल्यू आ गई √2/1। हमेशा याद रखें, जो /1 किसी स्टेटमेंट के नीचे लग जाता है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो बिना अपॉन के भी, और इसे आप ऐसे /1 में भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस होती है। अब ये 1/2, इसकी वैल्यू आ गई 2, ये आ गया 1/0, ये हो गया नॉट डिफाइंड। यहाँ तक अगर वीडियो समझ आए तो लाइक और कमेंट आप कर सकते हो। वैसे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, आई होप। अब है ये कोसेक के, तो कोसेक के की वैल्यू निकालेगी 1/sin A के अकॉर्डिंग। तो हमने अब sin A की वैल्यू को अपॉन में लेना है, 1/0। तो ये भी क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। 1/1/2, तो ये हो गया 2, 1/1/√2, तो ये हो गया √2, √3/2/1, सॉरी माई मिस्टेक, 1/√3/2, तो ये हो गया 2/√3, 1/1 इज इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे को बता सकते हो, लाइक कमेंट ज़रूर करना। अब ये है मेरा लास्ट प्रॉपर चार्ट जो कंप्लीट है, ठीक है। ये सारा हैंडमेड चार्ट है। आप एग्ज़ाम में जब भी कंफ्यूजन हो जाती है, आपको वैल्यूज़ नहीं याद रहती है, या फिर आप अपनी वैल्यूज़ को खुद चेक करना चाहते हो कि मैंने ये जो वैल्यूज़ फिल किया ये सही है ये गलत है, तो आप इस चार्ट की हेल्प ले सकते हो। इस चार्ट में मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को बस थोड़े से फैक्टर आने चाहिए, छोटे से जो बेसिक है, जो हमने 6th में ही शुरू किया होता है, 6th या 8th में हम शुरू कर देते हैं, तो ये हमें वो फैक्टर्स आने चाहिए, और हमें थोड़ी सी कटिंग आनी चाहिए, और मेथड पता होना चाहिए। तो थैंक यू आज के लिए।